गुड इवनिंग एवरीवन। संस्कार कथक केंद्र नागपुर की ओर से मैं स्मिता महाजन आप सभी का कथक और लावणी फ्यूजन के इस सुंदर प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। संस्कार कथक केंद्र की संस्थापिका श्रीमती प्रियंका अभ्यंकर पिछले 23 सालों से कथक की साधना कर रही है और हम सब स्टूडेंट्स को कथक की शिक्षा भी दे रही है। उनके गाइडेंस में अब तक 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स कथक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। बहुत सारी जगह उन्होंने अपने कला प्रस्तुति का प्रदर्शन भी किया है और सब प्रेक्षकों से, सब रसिक प्रेक्षक जो होते हैं उनसे वाहवाही भी प्राप्त की है। वीएलएफ का ये आज का मंच एक अलग प्रस्तुति कथक और लावणी का फ्यूजन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वीएलएफ का जो मोटो है नॉन फिक्शन इन एक्शन, यही मोटो ध्यान में रखते हुए आज की प्रस्तुति का भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, कथक और लावणी का ये फ्यूजन। कथक ये हमारा शास्त्रीय नृत्य है और लावणी अगर देखा जाए तो ये लोक नृत्य है और इन दोनों का फ्यूजन आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्तुति रहेगी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उत्सव से उत्साह और उत्साह से जिंदगी, ये जो विचार है, इस विचार के साथ हम सभी ने कोरोना का जो संकट था उससे उभर कर हम लोग आए हैं। सच्ची बात है, जब कोई उत्सव होता है तो उत्साह भी होता है और उत्साह बढ़ता है तो ज़िंदगी भी गुलजार बन जाती है। ऐसा ही ये साहित्य का उत्सव विदर्भ लिटरेरी फेस्टिवल, और इस फेस्टिवल में आज कथक नृत्य की प्रस्तुति आपके सामने हो रही है। Vidarbha Literary Festival is very well known as India's only non-fiction literature festival, and it has been organized to promote culture of reading, independent thinking, inclusion, and fearless articulation. More than 45 sessions have been organized exclusively for non-fiction, which attracted various writers and readers to this festival. And I'm sure that VLF has contributed a lot in attracting readers even in the advancement of digital era. जैसे जैसे ज़माना डिजिटल की तरफ बढ़ता जा रहा है तो शायद मुझे ऐसे लगता है कि किताबों की ओर युवा पीढ़ी का आकर्षण थोड़ा कम होते जा रहा है और किताबों की यही दास्तां उर्दू के प्रख्यात कवि जो है गुलजार, उन्होंने बहुत प्यारे शब्दों में की है। किताबें सोचती है कि रीडिंग की जगह अभी लिसनिंग और वॉचिंग ने ले ली है। किताबें भी अब शायद किसी से मुलाकात हो इस इंतज़ार में रहती है। स्मार्टफोन और आईपैड के टच स्क्रीन को छोड़ कोई मेरे भी पन्ने पलट दे, ऐसे शायद वो सोचती है। किताबों की मन की ये दास्तां और गुलजार साहब के शब्द, इनकी खूबसूरत कविता आपके सामने कथक द्वारा प्रस्तुत हो रही है। लिटरेचर फेस्टिवल के दरमियान आयोजित इस नृत्य कला प्रस्तुति का आगाज हम खूबसूरत कविता से करेंगे। प्रस्तुत है किताबें झांकती हैं। किताबें झांकती हैं, बंद अलमारी के शीशों से बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों में मुलाकातें नहीं होती। किताबें झांकती हैं, बंद अलमारी के शीशों से बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। बड़ी हसरत से तकती हैं जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सल कभी मरते नहीं थे। वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं। जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है। कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। बिना
पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, जो मिट्टी के सकोरों की तरह बिखरी पड़ी हैं। बहुत सी सलाहें हैं, गिलासों ने उन्हें मतरूक कर डाला। ज़बां पर जायका आता था जो सफा पलटने का, ज़बां पर जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तय बतय खुलता चला जाता है पर्दे, बहुत कुछ तय बतय खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जमीन से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुपए, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकात नहीं होती। गुलजार जी की किताब के लिए ये चिंता जायज़ है। कंप्यूटर और मोबाइल के दौर में किताबों से फिर से दोस्ती बढ़ाना एक चैलेंज है, लेकिन मेरा मानना है कि वीएलएफ ने ये चैलेंज मुमकिन करके दिखाया है। नॉन फिक्शन इन एक्शन, इस मोटो के साथ वीएलएफ चल पड़ा है, किताबों की अपनी अलग पहचान कायम रखने के लिए। नॉन फिक्शन अर्थात किसी भी कथा, विचार या परिस्थिति को अपने अंदाज से प्रस्तुत करना। कविता पे कथक नृत्य की प्रस्तुति, ये भी एक नॉन फिक्शन ही है। लिटरेचर जैसे ही शास्त्रीय नृत्य भी विविधता से भरा है। 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कथक ये एक जाना माना नृत्य प्रकार है। पैरों से किए गए तत्कार, हस्त संचालन और अंग संचालन, इन सभी का कॉम्बिनेशन अर्थात कथक नृत्य, और कई पीढ़ियों को कथक नृत्य की ओर आकर्षित करने वाले कथक के प्रगाढ़ पंडित, सभी कथक शिष्यों के प्रिय गुरु पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी, इनका आज जन्मदिन भी है, तो मैं चाहती हूँ कि उनकी याद में एक बार आप जोरदार तालियां बजा दें। महाराज जी मानते थे कि कथक ये सिर्फ नृत्य नहीं है, ये भारतवर्ष का एक संस्कार है, संस्कृति है, और उनकी इन्हीं बात से प्रेरणा लेते हुए उनके दिखाए हुए कथक के मार्ग पर हमारा संस्कार कथक केंद्र चल पड़ा है। आगे बढ़ते हैं प्योर कथक परफॉर्मेंस की ओर। इसमें प्योर नृत्य के बोल अर्थात जो वाद्य होते हैं जैसे तबला, पखावज आदि वाद्यों से जो बोल निकलते हैं, जैसे थुड़ंग, ता, थई, थई तक, ऐसे जो बोल होते हैं उससे कोई रचना तैयार की जाती है, उसे प्योर कथक डांस परफॉर्मेंस कहते हैं। और इसमें तोड़े, टुकड़े, परण ऐसे अलग अलग प्रकार होते हैं। तो ऐसी ही एक नृत्य प्रस्तुति प्योर कथक डांस परफॉर्मेंस हम देखने जा रहे हैं। कथक नृत्य का सबसे बेसिक और सबसे जाना माना ताल त्रिताल प्रस्तुत कर रही है ऋतुजा और पृथा।
ता दुम ता ता धा दे ता कटा कटी कटा ता ती ती का ता ती कटा कटी धान तान धान तान ता ती ती का ता ती कटा कटी धान तान धान तान ता ती ती का ता ती कटा कटी धान तान 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 ता कथक एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय अर्थात शास्त्र मतलब टेक्निक, टेक्निक से बना हुआ डांस। इसमें टेक्निक्स भी है, रूल्स भी है, लॉजिक भी है। और जब हम टेक्निक या रूल की बात करते हैं तो उसमें परफेक्शन होता ही है। तो अभी अभी आपने जो नृत्य प्रस्तुति देखी उसमें परफेक्शन आपने देखा ही होगा। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि ये सारे टेक्निक्स, रूल्स और थोड़ी सी टेक्निकल जो लैंग्वेज है ताथई तथई, ये कॉमन मैन को समझना कभी कभी थोड़ा कठिन होता है। इतना भी नहीं होता लेकिन हाँ थोड़ा होता है। तो ऐसे ही टेक्निक और रूल के बिना केवल आत्मरंजन के लिए, खुद की खुशी के लिए जो डांस किया जाता है उसे सरल भाषा में लोक नृत्य भी कहते हैं। और महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावणी। पंडित बिरजू महाराज कहते थे नृत्य में ध्यान की आवश्यकता होती है, योग की भी आवश्यकता होती है। फिर भी कौन सा भी डांस हो, ध्यान के माध्यम से किया हुआ रियाज और योग के माध्यम से डांस करते वक्त अपने बॉडी पे कंट्रोल्ड पोस्चर्स जो दिखाते हैं, इन दोनों के लिए ध्यान और योग की हर डांस में ज़रूरत होती है। कथक जितना ही लोकप्रिय है महाराष्ट्र का लावणी ये नृत्य प्रकार। लावणी अर्थात वो डांस है जिसमें लावण्य अर्थात ब्यूटी है। तो ऐसी हमारी एक अगली प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत कर रही है मानसी और तनुजा, लावणी। अव हे गाव लई नारळीत थंडगार वार ह्याला गरम शिणगार सोसना, ह्याला गरम शिणगार सोसना, याचा आदर्शाचा तोरा ह्याचा कागदाई कोरा इत शाहिरी लेखनी पोचना, इत शाहिरी लेखनी पोचना, हित वरण भाताची गोडी र नको फुकट छेडा छेडी र, अरे सोंगा ढोंगाचा बाजार हितला सासूद घालतोय आळी मी, अन सार वरपती रसा भुरकती घरात पोळी अन बाहेर नाही, छबीदार छबी मी तोऱ्यात उभी, छबीदार छबी मी तोऱ्यात उभी, जशी कांदणी चमचम उभी, आवदाची बा गावात होईल शोभा हे वागणं बरं नव, आवदाची बा गावात होईल शोभा हे वागणं बरं नव, आवदाची बा गावात होईल शोभा हे वागणं बरं नव, मोतीचं रान हे भोवतीनं फिरत आले मी गमतीनं, मोतीचं रान हे भोवतीनं फिरत आले मी गमतीनं, बांधावरनं चालू कशी पाठ लाग ह्यो टाळू कशी, आर लाग मोड्या भलत्यात करतोय थोड्या हे वागणं बरं नव, आर लाग मोड्या भलत्यात करतोय थोड्या हे वागणं बरं नव,
पिंगा हे वागणं बरं नव आर बजरंगा नकोस घालू पिंगा हे वागणं बरं नव जीवा गावात होईल शोभा हे वागणं बरं नव मिरचीचा तोडा मी करते र बट्ट्यात ऐवज भरते र मिरचीचा तोडा मी करते र बट्ट्यात ऐवज भरते र पदर माझा धरतोस कसा दोन माझ्या फिरतोस कसा आर बत्ताशा कशाला पेरतोस मिशा हे वागणं बरं नव आर बत्ताशा कशाला पेरतोस मिशा हे वागणं बरं नव जीवा गावात होईल शोभा हे वागणं बरं नव छबीदार छबी मी तोऱ्यात उभी छबीदार छबी मी तोऱ्यात उभी कशी चांदणी चमचमती आवदाजी बा गावात होईल शोभा हे वागणं बरं नव आवदाजी बा गावात होईल शोभा हे वागणं बरं नव जीवा गावात होईल शोभा हे वागणं बरं नव लावणी डांस के भी दो प्रकार होते हैं, निर्गुणी लावणी और श्रृंगारी लावणी। निर्गुणी मतलब जिसमें भक्ति रस होता है और श्रृंगारी आपने अभी अभी देखी जिसमें श्रृंगार रस है। छबीदार छबी मी तोऱ्यात उभी, मैं सुंदर हूँ ये जानने वाली और इस बात का गर्व भी महसूस करने वाली एक रूपगर्विता इस श्रृंगारी लावणी में हमने देखी। कथक नृत्य में भी श्रृंगार रस पे आधारित अनेक प्रकार हैं। उसमें सबसे जाना माना प्रकार है ठुमरी। ठुमरी ज़्यादातर नायिका प्रधान होती है। नायक से प्रेम करने वाली नायिका आज किसी कारण से नायक से नाराज़ है, उसके लाख मनाने पर भी ना मानने की जिद लिए बैठी है। ऐसी खूबसूरत नायिका आपके सामने ठुमरी के माध्यम से लेकर आई है संस्कार कथक केंद्र की संस्थापिका श्रीमती प्रियंका अभ्यंकर जी। न मानूंगी न मानूंगी न मानूंगी मैं तो उनके मनाए बिना न मानूंगी न मानूंगी न मानूंगी मैं तो उनके मनाए बिना न मानूंगी न मानूंगी न मानूंगी मैं तो उनके मनाए बिना न मानूंगी न मानूंगी न मानूंगी जाओ जी वो तो अपने रस के जाओ जी वो तो अपने रस के रसिया न जाऊंगी न जाऊंगी न जाऊंगी मैं तो उनके बुलाए बिना न मानूंगी न मानूंगी न मानूंगी मैं तो उनके मनाए बिना न मानूंगी न मानूंगी न मानूंगी लाख जतन करे मानत नहीं लाख जतन करे मानत नहीं मनाऊंगी
न मानूंगी, न मानूंगी। मैं तो उनको सताए बिना न मानूंगी, न मानूंगी, न मानूंगी। मैं तो उनको मनाए बिना न मानूंगी, न मानूंगी, न मानूंगी। नायक से नाराज जो नायिका है उसका गुस्सा शायद झूठा मूठा ही सही। आपने प्रियंका ताई के इस खूबसूरत अदाकारी में देखा। नायक और नायिका इनका रिश्ता होता ही है ऐसा। इसमें गुस्सा होता है, प्यार होता है, नोकझोंक होती है, रूठना होता है, मनाना भी होता है। नायक कभी कभी अपनी नायिका का मन मोह लेता है तो कभी कभी अपनी हरकतों से गुस्सा भी दिलाता है। ये प्रेम ही होता है। पर जब नायक स्वयं कृष्ण भगवान हो तो अपने रूप से, बांसुरी से और अपनी वाणियों से गोपियों को मोहित करने वाले भगवान श्री कृष्ण यमुना तट पर उनकी मटकी फोड़ के उन्हें सताते भी है। और ऐसा ना करने के लिए गोपियाँ उन्हें मनाती है, विनती करती है, टोकती भी है, शिकायत भी करती है। कृष्ण मुरारी और गोपियों की ये नोकझोंक भरी कहानी लावणी के माध्यम से आपके सामने लेकर आ रही है मानसी और अनुजा। प्रस्तुत है कशी मी जाऊ मथुरेच्या बाजारी, लावणी। दही दूध लोणी घागर भरुनी नेओ कशी बाजारी, दही दूध लोणी घागर भरुनी नेओ कशी बाजारी। बावरले मी सावरले का जाऊ कशी चोरून बाये, मथुरेच्या बाजारी कशी मी जाऊ, मथुरेच्या बाजारी कशी मी जाऊ, मथुरेच्या बाजारी। नटखट भारी किसन मुरारी टपला यमुना तीरी, नटखट भारी किसन मुरारी टपला यमुना तीरी। करतोय फोडी घागर फोडी जाऊ कशी चोरून बाये, मथुरेच्या बाजारी कशी मी जाऊ, मथुरेच्या बाजारी कशी मी जाऊ, मथुरेच्या बाजारी। नकोच फोडू काना माझी घागर आज रिकामी। हसल सारी गोकुळ नगरी होईल रे बदनामी। आज दिली बघ नंद किशोरा आती लाज तुझ्या रे। रीतीच घागर नशिबी माझ्या शरण तुला मी आले, देवा शरण तुला मी आले। वाट अडवुनी हसतो गाली गोवेणू ऐकून मोहित झाले। भाल हरपुनी रमती गोपिका श्याम रंगीन हाऊन गेले। मला फुलवी असा काना सुलवी असा नटनगर गिरीधारी। त्याच्या संग रंगले रास रंगले फिरतीची रीत न्यारी कशी मी जाऊ, मथुरेच्या बाजारी कशी मी जाऊ, मथुरेच्या बाजारी कशी मी जाऊ, मथुरेच्या बाजारी। भगवान कृष्ण का हर एक रूप मनमोहक है और इसीलिए भारतीय संगीत में सबसे ज़्यादा अगर किसी भगवान की स्तुति पे रचनाएं की है, कंपोजिशंस की है तो वो है भगवान श्री कृष्ण।
उनके विविध रूप दर्शाने वाली अनेक रचनाएं डांस प्रोग्राम्स में हमेशा प्रस्तुत होती है। कथक नृत्य में भजन, ठुमरी, कवित्व इनके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने वाली हजारों कंपोजिशंस हैं। भगवान कृष्ण अगर गोपियों को परेशान करते थे तो दूसरी ओर रणांगण में युद्ध नीति का कठोर पाठ भी देते थे। मतलब वो शास्त्र का पालन भी करते थे और रुमानियत उनके स्वभाव का एक अंग भी रहा है। ठुमरी भी एक ऐसा ही प्रकार है जिसमें शास्त्र भी है, रुमानियत भी है। ठुमरी शास्त्र के नियमों से बंधी भी है और लोकरंजन के हेतु चलन, भाव और अदा ये भी होता है। भगवान कृष्ण की स्तुति, उनका स्वभाव वर्णन ठुमरी द्वारा आपके सामने फिर से एक बार प्रस्तुत कर रही है ऋतुजा और पृथा। कान्ह गिरधारी मेरो मगरो कत 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 ठोकत जग जमुना भरत ब्रज नारी ठोकत जग जमुना भरत ब्रज नारी देखे सब थाड़ी मेरो मगरो कत कान्ह गिरधारी मुरली के बस जो मन हरने हो मुरली के बस जो मुरली 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 के मुरली के अति दुख देनो अति दुख देनो अति दुख देनो सकल ब्रज की नारी मेरो मगरो कान्ह गिरधारी 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 कान्ह गिरधारी कान्ह गिरधारी मेरो मगरो कान्हा गिरधारी भगवान कृष्ण का वर्णन
हमने लावणी और कथक इन दोनों डांस फॉर्म में देखा। प्रत्येक डांस फॉर्म अपने अलग अंदाज के लिए जाना जाता है। कथक शास्त्रीय नृत्य है और लावणी लोक नृत्य है। दोनों नृत्य में अपनी अलग परंपरा है। दोनों नृत्य में एक्सटेंसिव फुटवर्क, एप्ट फेशियल एक्सप्रेशंस और कंट्रोल्ड बॉडी पोस्चर्स होते हैं। इन सभी की इनमें ज़रूरत होती है और ये सब पाने के लिए रियाज में रेगुलरिटी, डिसिप्लिन और कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और आज के सभी परफॉर्मेंस में ये आपने देखा है, ये मेरा विश्वास है। और अब समय है दोनों डांस फॉर्म को एक साथ देखने का। प्रस्तुत है कथक और लावणी का फ्यूजन। कोमल काया की मोह माया उन्वचा धनधाने सोन्यात सजले रुटात भिजले रत्नप्रभा तनुल्याने नटली थटली सशी म्हटली सागणी रंग मोहनी यवन विचली पाऊन थिसली इंद्र सभा भवती धिट्ट धिट्ट धिंतडान धा धवित तगित तिन्ना कृतान दृढा तिडिकत कलिगिन धाकत कलिगिन धिट्ट धिट्ट धिंतडान धा धवित तगित तिन्ना कृतान दृढा तिडिकत कलिगिन धाकत कलिगिन Thank you.
इतनी खूबसूरत प्रस्तुति के बाद आपने ये महसूस किया होगा कि ये फ्यूजन वंस मोर लाइक है ही, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि संस्कार कथक केंद्र की ओर से कल शाम को ही एक शो हुआ राजनांदगांव में। वहाँ ये परफॉर्म करके आज आपके सामने उतनी ही एनर्जी के साथ इतना खूबसूरत प्रदर्शन आज यहाँ पे हुआ है। तो संस्कार कथक केंद्र के लिए एक बार ज़ोरदार तालियाँ। पारंपरिक कथक नृत्य और लावणी पर आधारित आज का ये कार्यक्रम विदर्भ लिटरेरी फेस्टिवल में संस्कार कथक केंद्र को अपनी कला प्रस्तुति का अवसर मिला, इसलिए सभी पदाधिकारियों का एक बार धन्यवाद देना चाहूँगी और आज यहाँ उपस्थित सभी माननीय अतिथियों का भी धन्यवाद। और मैं प्रियंका ताई संस्कार कथक केंद्र की संस्थापिका, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार मंच पे आके सभी प्रेक्षकों से, हाँ प्रियंका ताई आपकी पूरी टीम को लेके प्लीज़ यहाँ पे आइए। सबसे पहली प्रस्तुति जो थी किताबें, उसमें लिपि और तनुजा इन दोनों ने आपके सामने बहुत खूबसूरती से कविता पे कथक नृत्य प्रस्तुति दी है। एक बार तालियों से प्रियंका ताई और उनकी टीम का आप यहाँ स्वागत कीजिए। आपने इतना अच्छा अवसर दिया, इसलिए VLF का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और आप सभी अपने व्यस्त समय से थोड़ी फुर्सत लेके यहाँ पे आज हमारे साथ उपस्थित हुए, इसलिए खास आप सभी के लिए। बार बार फिर यूं ही मिले हम, यही सोच कर जाना है, बेगाने से आए थे हम, अपने बनकर जाना है। दोस्त मिले हैं ज्ञान मिला है, इसे बढ़ाकर जाना है। दोस्त मिले हैं ज्ञान मिला है, इसे बढ़ाकर जाना है। गौरवशाली संस्कारों का तेज उजागर करना है। सबकी भलाई ही हो जिसमें उस मंजिल को पाना है। सबकी भलाई ही हो जिसमें उस मंजिल को पाना है। बेगाने से आए थे हम, अपने बनकर जाना है, अपने बनकर जाना है। संस्कार कथक केंद्र की ओर से आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद और आप सभी से दोबारा मिलने की अपेक्षा रखते हुए मैं स्मिता महाजन अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद। On behalf of VLF, I thank each and every one of you for being here today. I'm sure today's session have been a food for thought for you, and this session has been whetting your appetite. On talking of appetite, there are some amazing stalls right to my right here, and I invite all of you to join and buy some amazing food from these stalls. Thank you so much.